वैल्यू ऑफ वैल्यूज, ये 9th पार्ट है। मूल्यों का मूल्य, ये 9वां हिस्सा है। लव नेचर एंड योर कंट्री, लव नेचर एंड योर कंट्री। प्रकृति से और अपने देश से प्यार करो, प्रेम करो, प्यार करो। प्रकृति से और अपने देश से प्यार करो। नेचर, नेचर माने प्रकृति, प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति का संरक्षण करो, जिससे कि जो वातावरण है वो ना बदले और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो ना हो, मौसम परिवर्तन जो हो रहा है वो ना हो। और अपने देश से प्यार करो, जिससे सब लोगों का भला हो। लव एंड पैट्रियटिज्म आर वैल्यू, लव एंड पैट्रियटिज्म आर वैल्यू। प्रेम एवं देशभक्ति, देशभक्ति एक मूल्य है। प्रेम एवं देशभक्ति एक मूल्य है। जो प्रेम करता है उस व्यक्ति की कीमत होती है। जो अपने देश से प्यार करता है, देशभक्त होता है, उसकी एक कीमत होती है। हम देखते हैं हमारे भारत देश में जो बड़े बड़े जासूस, जो बड़े बड़े ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो कि देश का पैसा लूट करके विदेशों में भागे जा रहे हैं, बैंकों को चूना लगा करके। ये कौन से देशभक्त है? और देश की जो है गुप्त सूचनाओं को जो है कहीं पाकिस्तान को भेज रहे हैं, कहीं किसी और को दे रहे हैं। तो ये हमारे भारत देश में हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रेम एवं देशभक्ति एक मूल्य है, देशभक्ति एक मूल्य है। जो ये करता है उस व्यक्ति की बड़ी कीमत होती है, बड़ी कीमत होती है। ए लविंग हार्ट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज, ए लविंग हार्ट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज। एक प्रेम करने वाला दिल सभी तरह के ज्ञान की बुनियाद है। एक प्रेम करने वाला दिल सभी तरह के ज्ञान की बुनियाद है। लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं, कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अरे क्या ज्ञानी है? तुम्हारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो तुम किस तरह के ज्ञानी हो? सही देखा जाए तो ज्ञान तभी पैदा होता है जब आप उस विषय से प्रेम करते हो, प्रेम के साथ पढ़ते हो, उसको बोझ समझ करके नहीं पढ़ते हो, तभी ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे बाबा कबीर ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बताइए बाबा कबीर ने कब कहा था इस चीज़ को? और बाबा कबीर को कहते पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो 2.5 आखर प्रेम का, यानी प्रेम को समझते थे कि 2.5 अक्षर है, ये 2.5 अक्षर है। तो इस तरह से कहा गया है कि एक प्रेम करने वाला दिल सभी तरह के ज्ञान की बुनियाद है। नेचर मीन्स ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड बियॉन्ड। प्रकृति का मतलब है सभी चीज़ें जो इस दुनिया में है, वो सभी चीज़ें जो इस दुनिया में है वही प्रकृति है। पत्थर है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, समुद्र है, ये सब जो है पेड़ है, पौधे हैं, जीव हैं, यही प्रकृति है। और दुनिया में एवं उससे बाहर मौजूद है, बाहर जो चांद सितारे दिखाई देते हैं, ये सब भी प्रकृति में ही गिने जाते हैं। तो प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है। आज प्रकृति का संरक्षण ना होने से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र की तल ऊपर आ रहे हैं। उससे क्या होगा? जमीन, समुद्र के किनारे बसे हुए बहुत से शहर डूब जाएंगे। और ये जो शैतान है, ये प्रकृति का दुश्मन होता है। सबसे बड़ी बात है, शैतान जो होता है प्रकृति का दुश्मन होता है, अपने को प्रकृति से ऊपर मानता है, इसीलिए वो जंगलों को कटवा देता है, प्रकृति का जो है नाश करता है। और दुनिया में 1% भी शैतान नहीं है, केवल अपने फ़ायदे के लिए ये सब काम करता है। उससे क्या होता है? सारे इंसान, सारे जीव जंतु जो है इस प्रकृति के नुकसान से उनको नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। जब प्रकृति का नुकसान होता है तो सारे इंसानों का नुकसान होता है, सारे जीवों का नुकसान होता है। लेकिन शैतान बदमाश है, अपने को सुपर नेचुरल कहता है, हम सुपरमैन है, सुपर नेचुरल हैं, सुपीरियर रेस हैं। सबसे बड़ी बात है, सुपर अलमाइटी भी कहता है कि भगवान से ऊपर है, भगवान से ऊपर। इतना बदमाश होता है शैतान। वी शुड लव केयर एंड प्रोटेक्ट नेचर, वी शुड लव केयर एंड प्रोटेक्ट नेचर। हमें प्रकृति से प्रेम करनी चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। हम इंसान ही प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जंगल में रहते हैं, उनको प्रकृति का संरक्षण करना आता है।
और उसका फ़ायदा लेना चाहिए। हम अपने आदिवासियों से फ़ायदा लेना चाहिए क्योंकि किस प्रकार से प्रकृति का वो संरक्षण करते हैं, वो जिस चीज़ का भक्षण करते हैं उसका रक्षण भी करते हैं। अगर एक आदिवासी जो है, एक कबीला अगर जो है भक्षण कर रहा है किसी प्राकृतिक फल का या पौधे का, कुछ भी जीव का, तो दूसरा कबीला जो है उसका संरक्षण करता है। कितना बढ़िया संरक्षण और भक्षण का उनका जो संतुलन है हमारे आदिवासी भाइयों में, उसको लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए और उनसे सहायता लेनी चाहिए। और जो ये शैतान है ये प्रकृति का जो है नाश करता है, प्रकृति का नाश करता है, अपने को सुपर अलमाइटी कहता है, सुपीरियर रेस कहता है, सुपरमैन, सुपर नेचुरल कहता है, सुपर नेचुरल कहता है, क्या कहें इसको, प्रकृति को मानता ही नहीं है, प्रकृति को नहीं मानता है ये शैतान। वी शुड लव, रिस्पेक्ट, केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट आवर मदरलैंड। हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। आज हमारे भारत देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि लोग जो है जो बड़ी मेरिट वाले बनते हैं वही लोग जो है भारत छोड़ करके भाग रहे हैं, बैंकों का चूना लगा करके उनको लूट करके विदेशों में जा करके बस रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ऑल ऑफ अस शुड स्टैंड अप व्हेनेवर इट इज होस्टेड। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, जब उसे फहराया जाए तो खड़े हो जाना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में ऐसे शैतान नस्ल के लोग हैं जो हमारे भारत के तिरंगा, जो हमारा ध्वज है उसको नहीं मानते, हमारे जो संविधान है उसको नहीं मानते, जो हमारा लोकतंत्र है उसको नहीं मानते। कहते हैं हमारा संविधान अलग है, हमारा संविधान मनुस्मृति है, फिर क्या हमारा जो ये राष्ट्रीय ध्वज है हम इसको नहीं मानते। वो राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं हमारा वो भगवा रंग का है। इस तरह से शैतान हमारे भारत देश में हैं, शैतान नस्ल के। खैर इनकी संख्या बड़ी कम है, 1% है, इसलिए अगर हम बाकी सारे लोग, इंसान लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे तो हम अपने देश की सुरक्षा भी कर लेंगे और इस प्रकृति की भी हम लोग रक्षा कर लेंगे। तो ये काम हम भारत के मूल निवासी बहुजन को करना चाहिए।